पाठ क्रमांक 6। हमारा देश भारत। चैप्टर नंबर 6। आ कंट्री इंडिया। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas. The Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south, wash the shores of the Indian Peninsula. प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है। The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 km. And the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 km. यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ-साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. स्थिति, लोकेशन। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23:30 को देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 फीट तथा 37.6 अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 तथा 97.25 देशांतरों के बीच है। India is located in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer, 23 degree 30 minute north, passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes. From west to east, India extends between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitudes. पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82-30 देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh, than in the west, Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the Standard Meridian of India. क्या आप जानते हैं? बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। Do you know? Large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. भारत के पड़ोसी देश, इंडियाज नेबर्स। भारत के पड़ोसी देश है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। India's neighbors are China, Nepal, Bhutan,
बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार। श्रीलंका तथा मालदीव हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका and Maldives are our island neighboring countries. Polk Strait separates India from Sri Lanka. राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। For administrative purposes, the country is divided into 28 states and 8 union territories. Delhi is the national capital. राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। The states have been formed mainly on the basis of languages. भौतिक विभाजन, physical divisions. भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीपसमूह। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts and islands. उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus आलय means abode of snow. हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. The Shivalik is the southernmost range. हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। Alluvial deposits, these are very fine soils, brought by rivers and deposited in the river basins. एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। Tributary, a river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side. क्या आप जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। Do you know? The Ganga and the Brahmaputra form the world's largest delta, the Sundarbans Delta. The delta is triangular in shape. It is an area of land formed at the mouth of the river, where rivers enter the sea. That point is called the mouth of the river. भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है।
यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। To the south of northern plains lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. विंध्य एवं सतपुड़ा भी इनकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The rivers Narmada and Tapi flow through these ranges. These are west-flowing rivers that drain into the Arabian Sea. इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। The Western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। To the west of the Western Ghats and the east of Eastern Ghats lie the coastal plains. The western coastal plains are very narrow. वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। The eastern coastal plains are much broader. There are a number of east-flowing rivers. The rivers Mahandi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. भारत में दो द्वीपसमूह भी है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। The Andaman and the Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। Andaman and Nicobar group of islands affected in 2004 tsunami. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। Do you know? Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton which grows higher and higher, thus forming the coral islands. Thank you friends. धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।